हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और कल यानी कि 23 फरवरी को संस्कृत विषय की एग्जाम है, जो कि मार्किंग सब्जेक्ट है। लेकिन यदि आप सही तरह से तैयारी नहीं किए होंगे तो आपको मार्क जो है कट सकता है। तो आप भी यदि 100% मार्क लाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें एक दूसरे की मदद के लिए। और मैं आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्जाम हो, अगर उसका एक प्रैक्टिस है ना, किसी भी ईयर का प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मिला जुला करके आप 90 प्लस ले आते हैं और एक अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और उसमें डाउट्स क्लियर करूंगा, देन कुछ क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, जिसके हेल्प से आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आप 90 प्लस करके आओगे। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 100 में 100 भी आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से आने से पहले आपको ये देखना है, बनाने से पहले, कि खंड क्या है। खंड अ है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन जो है बनाना है। अगर 50 सही बना लेते हैं तो 50 अंक मिलेंगे, जिसमें कि OMR शीट पर रंगने के लिए होगा। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव। तो जैसा कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है 1 नंबर से। हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ, इससे पहले जो कुछ वीडियो दिए थे उसमें से कुछ ही क्वेश्चन फंसा था, लेकिन संस्कृत में जो ये वीडियो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे, इसकी गारंटी है। जैसे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। और मंगलम पाठ से और भी प्रश्न आगे हम देखेंगे, जिसके लिए अलग से नोट्स बनाए हैं। अगला क्वेश्चन, अनोर अनियान महतो, महियान होगा यहाँ, या महिनमान आत्मना, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ये जो मंत्र है, ये अनोर अनियान महतो महियान, ये किस उपनिषद से संग्रहित है। उपनिषद एक ग्रंथ है, तो वह है मुंडक उपनिषद से। क्या है? मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे संस्कृत का प्रैक्टिस आपको इस वीडियो में मैं करा दूंगा, और संस्कृत की जो सब्जेक्ट है, किताब है, उससे भी पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा, वो बाद में मैं बताने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं। नदियां जो हैं नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं, तो वो समुद्र में या सागर में। ऑप्शन ए देखेंगे। अगला प्रश्न, महान से भी महान क्या है। और यहाँ पूछ ले, अनु से भी छोटा कौन है। अनु और अनियान, छोटा छोटा क्या, तो आत्मा है। महान से महान, इस पर भी क्वेश्चन आगे है। अगला क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है। झूठ की, असत की विजय नहीं होती। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पटना का इतिहास कितना पुराना है। 2500 वर्ष। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव से जो वीडियो है ये आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना जो है आप चढ़ा दिए, सब्जी काट के चढ़ा दिया, सब्जी काट भी रहे हैं, फिर भी आप क्वेश्चन लगा के, वीडियो लगा के क्वेश्चन सुन रहे हैं, है ना। वीडियो से क्वेश्चन सुन रहे हैं तो सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो ये है, रोटी बना रहे हैं फिर भी आप क्वेश्चन सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो इसका जो आंसर है, इसका ये है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे थे, 7। कुटनीतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। बाकी उधर ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि टाइम लगता है, दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत। या ऐसे पूछ देगा कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, ऐसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्यमीमांसा है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। आगे भी क्वेश्चन देखेंगे और हम। तो कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटन देवी। कौन है? पटन देवी। अगला क्वेश्चन, अलस कथा के रचिता कौन है, लिखने वाला। विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, मधुबनी जिला से। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे जो महाआलसी थे। वो 4। कितने? 4। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। माता, मदर, जननी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशति में 24। आगे और भी बताएंगे इस पर क्वेश्चन हम। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। कौन थी? मैत्रेयी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किसका मिलता है? गार्गी का। किसका? गार्गी का। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान प्रेजेंट टाइम की, वो यहाँ पर आधुनिक भी हो सकता है, आधुनिक काल की। मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। इस पर भी क्वेश्चन देंगे हम, भागवत पुराण से। चलिए आगे और भी क्वेश्चन लेंगे। ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख रहे हैं फ्लप होगा, फ्लप नहीं होने वाला, क्योंकि आगे से हम जोड़ेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, ध्यान से आप सुन लें। अगला क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। त्रय माने 3। अगला क्वेश्चन, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। वो विवाह में। किसमें? विवाह में। अगला, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। महाभारत का। इसका? महाभारत का। विदुर नीति महाभारत का अंश विशेष है। अगला, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। इसकी? सत्य से। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। अयोध्या कांड से। किससे? अयोध्या कांड से। अगला क्वेश्चन, विद्या जोड़ एका की संधि होगी तो जैसे होता है सदा जोड़ एव, होता है कि नहीं, तो ये बनता है सदैव। संधि पूछ सकता है। ऊपर में 2 मात्रा लग रहा है, आ और ए की संधि है,
तो इसी तरह ये हो जाएगा, क्या होगा, ये विद्येका हो जाएगा, ऊपर में डबल मात्रा हो जाएगा, विद्येका, विद्या जो एका, विद्येका, जैसे सदा जो सदैव, उसी प्रकार। अगला क्वेश्चन, नगरस्य दम का संधि विच्छेद होगा, ये होगा नगरस जोड़ इदम, क्या होगा, नगरस जोड़ इदम, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा, इसकी गारंटी होगी, क्योंकि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन को जोड़ने वाले हैं। जैसे निर्तो अभवत में कौन संधि है, तो इसका होगा निर्ता जोड़ अभवत, यानी कि विसर्ग लग रहा है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संकल्प क्या है, संकल्पाच्य शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इसको हम बोलेंगे संकल्पात जोड़ च, यानी कि यहाँ पर जो है तो छुपा हुआ है हलंत, तो हलंत जोड़ च, इसमें होगा तो हलंत जोड़ च, ये हलंत वाला देखेंगे, डी ऑप्शन। कर्मणि विरह का समस्त पद कौन है, सबको जोड़ देना समस्त कहलाता है, कर्म विरह, क्या होगा, कर्म विरह। अगला क्वेश्चन, पुरुष सिंह का विग्रह कौन है, देखिए समाज से क्वेश्चन हो जाता है, पुरुष सिंह इव, यानी सिंह के समान जो पुरुष है, इसका मतलब होगा पुरुष सिंह इव, इव वाला इसका सही होगा ऑप्शन सी। अशांति, अ से शुरू होने वाला जो पद है, जैसे अशांति है ना, अधर्म, ऐसा रहेगा, किस समाज का उदाहरण है, वो होगा नए समाज, किसका, नए समाज का, नकारात्मक अर्थ वाला। अगला, बहुब्री समाज का उदाहरण कौन है, तो वो है दिगंबर, है ना, दिशा है जिसका अंबर, दिगंबर। अगला क्वेश्चन, मृग सिंहात विभक्ति वाक्य के सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो ये विभक्ति से भी हम आपको बताएंगे शॉर्टकट में कैसे पकड़ लेंगे, कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ होगा भित्रार्थानाम भयम हेतु, क्या होगा, क्योंकि डर का भाव हो रहा है, इसलिए भित्रार्थानाम भयम भय हेतु, ऑप्शन ए सही जाएगा। तो यहाँ कारक विभक्ति से क्वेश्चन आ रहा है, रुचियार्थानाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण कौन है, जब किसी को कुछ रुचती अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे आ यो दिखाता है चतुर्थी विभक्ति, बालकाय मोदकम रुचते, ऑप्शन बी जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, मोहना डैश डैश व्याकरणम अधितवान वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन पद होगा, जब कारक विभक्ति पर आते हैं तो हम उसमें बताते हैं, तो इसमें होगा मोहना मासेन, क्या होगा, मासेन व्याकरण अधिकतम, मासेन सही जगह, ऑप्शन बी। आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है, तो इसमें करेक्ट होगा आंग, आंग उपसर्ग इसमें सही होगा, आंग सही होगा इसमें, आंग। नी उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय से, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नियमम, क्या बनेगा, नियमम, ये सही है, ठीक है, याद रखना है। अछिपत पद में कौन धातु है, क्या है, अछिपत पद में कौन धातु है, तो छिप धातु है, क्या है, छिप धातु, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोभेते, ये हम आगे बताने वाले हैं, है ना, ये आगे हम बताएंगे, इसका ट्रिक है या फॉर्मूला है, किस लकार का रूप है, तो वो जो है लट लकार, किसका, लट लकार का। अगला क्वेश्चन, शुरू धातु के लिट लकार पूछ रहा है ना, सिया वाला लगेगा आंसर। प्रथम पुरुष है तो सिया में ती हो जाएगा, सिया में ती यहाँ है, पुरुष का एक वचन का रूप होगा शुरू का, तो आगे हम बताएंगे, तो अभी याद रखना है सियती वाला, क्या लिट लगा है ना, सियती वाला, ऑप्शन सी, सुरक्षित। अगला क्वेश्चन, नदी, नदी शब्द से क्वेश्चन है कि तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा, नदिया, क्या होगा, नदिया, नदिया, और नदी भी रहेगा तब तृतीया बहुवचन होगा। देखिए नदी भी अगर आ जाए आपको, क्या आ जाए, नदी भी, तो तृतीया बहुवचन होगा। अगला, पितरी किस विभक्ति का रूप है, वो सप्तमी का, किसका, सप्तमी का, पितरी का जो विभक्ति है सप्तमी, यहाँ पर गोसु, सु लगा है, सप्तमी विभक्ति होगी, विभक्ति अगर पूछे तो सु वाला, किस शब्द का रूप है, वो गौ का, किसका, गौ का, कौ जो होता है कौ। सुंदरतम में कौन सा तथित प्रत्यय है, तो यहाँ देखना है तमप, तमप जो है इसको समझना है ना, तमम है तो तमप खोजना है, तमप यहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही होगा। मनुष्यत्व से कौन सा शब्द बनेगा, तो त्व प्रत्यय रहेगा तो तुम वाला खोजेंगे, ठीक है, मनुष्य जोड़ त्व, मनुष्यत्वम, ठीक है, मनुष्यत्वम, त्व मतलब तुम वाला खोजेंगे। परस जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, कतवा प्रत्यय है तो उपसर्ग प्रत्यय, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक आपको मिल सकता है, यहाँ से उपसर्ग प्रत्यय आप डिटेल्स में जान लेंगे। तो परस जोड़ कतवा से शब्द बनेगा, पृष्ठवा, क्या बना, पृष्ठवा, एक लगेंगे। पटना में कौन सा प्रत्यय, तो नम जो होगा ल्यूट होगा, नम से गमनम, हसनम, नम वाला को ल्यूट में देखना है, ल्यूट प्रत्यय। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, इंगित प्रत्यय, इंगित प्रत्यय। सीमन जोड़ डाप से कौन सा शब्द बनेगा, सीमा, क्या बनेगा, सीमा, इसको याद रखना है, इसमें डॉट पोका लोप होगा, नो हटेगा और आकार बचेगा सीमा। अगला, निर्धारणम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी। तो दोस्तों इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कर लिया गया है, और इसके बाद जो मैंने कहा था कि अलग से कुछ हम ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे क्वेश्चन को जोड़ेंगे जिसके हेल्प से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे किसी भी सेट से किसी भी साल का क्वेश्चन आ जाए और नया क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसको भी बनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है समझ। तो दोस्तों तभी जो हम बताए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया है, मेहनत करके 3-4 घंटा लगा है हमको बनाने में, क्योंकि आप मार्क लाएंगे और आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा जो कार्य है वो सफल हुआ, वो सही कार्य हुआ। जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, कोई भी आएगा तो आपको बनेगा, इतनी गारंटी है। जैसे देखिए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, माने किस प्रकार के मंत्र है, वो है पद्यात्मक। कौन है, पद्यात्मक, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किससे लिया गया है, ईशावास उपनिषद से, किससे, ईशावास उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, पंच यानी 5,
5। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसे पहले बताएं। समुद्र में। अगला, महान से महान छोटा छोटा क्या है? आत्मा है, ये भी रिपीट हो रहा है, फिर भी एक बार नजर दे देना है। पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जो बिहार की राजधानी है, का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। कितने? 2500 वर्ष, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेना है किस ऑप्शन में है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीमत की। कूटनीमत की कहाँ है? अगला, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काव्य मीमांसा राजशेखर। अगला, पटना में कौमुदी महोत्सव जो समारोह है कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है शरद ऋतु में। ठीक है, लेकिन किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में। देखिए, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है शरद ऋतु में, ठीक है, लेकिन किस काल में अगर पूछेगा तो गुप्त वंश काल में। ये आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन हो गया। पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ किस काल में? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और आज तक पटना है मध्यकाल से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय या काल में। ठीक है, और यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था पटना। अगला, अलस कथा के रचिता कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। अलस कथा के रचिता है विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? अगर पूछ ले, मधुबनी में। एक क्वेश्चन और है नीचे, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। कितने लोग नहीं भागे थे? 4 महा आलसी थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर मंत्री थे, जो कि दानशील थे। वीरेश्वर दानशील थे। अगला क्वेश्चन, शंकर चरित के रचनाकार कौन है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है विद्यार्थी को, क्योंकि साल भर पहले पढ़ा, इधर हो सकता है ध्यान नहीं गया। शंकर चरित के रचनाकार पंडिता छमाराव। कौन है? पंडिता छमाराव। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल जो घुमा दिए जाते हैं इस टाइप के। सर्व शुक्ला सरस्वती यानी सबसे सुंदर सरस्वती किसकी उक्ति है? दंडी की। किसकी? दंडी की। अगला क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्र अर्थ कुशला थी कौन? गार्गी। ये सब देखिए, ये फीमेल यानी कि महिला विदुषी है ना, ये सब फीमेल में आती हैं, ये जो नाम है दंडी गार्गी। अगला, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी? अथर्ववेद की बात है, मंत्रदर्शिका या मंत्रदृष्टा कितनी ऋषिकाएं हैं? ऋषिकाएं की बात है यहाँ पर, वो 5। कितने? 5 यानी 5 अथर्ववेद में। लेकिन ऋग्वेद में 24, इससे पहले भी देखे थे आप, चतुर्विंशति। ऋग्वेद में मंत्रदृष्टा कितनी ऋषिकाएं हैं? ऋग्वेद में ज्यादा है, 24, याद रखना है। अथर्व में 5। अगला क्वेश्चन, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? अष्टम 8वीं शतक में। विजयांका का काल जो है अष्टम यानी 8वीं शतक में माना जाता है। बनमाला मवालकर, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी, ये जो है ये सभी किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की, है ना। ये जो नाम है, ये अलग अलग नाम है जो यहाँ पर विदुषी हैं। बनमाला मवालकर, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी, ये सब है ना, लेडीज का नाम है, लेडीज विद्वान है ये। और ये सब जो है किस काल की संस्कृत कवित्री थी? कवित्री के, है ना, कवित्री थी, है ना, कवि की कवित्री होती है ना, तो वर्तमान काल में। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? वो है पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव। अगला, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। किसकी? याज्ञवल्क्य जो है उसकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, उसको शिक्षा देते हैं आत्म तत्व की। तो पूछ देगा मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। अगला क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ये विजय भट्टारिका जो थी वो चंद्रादित्य की। किसकी? चंद्रादित्य की वाइफ थी। अगला क्वेश्चन, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, थोड़ा ये टेढ़ा क्वेश्चन है, मैंने कहा था अलग से स्टेप का जोड़ूंगा। विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये जितनी भी रचनाएं हैं किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी द्वारा। याद रखिए, सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये सब जो है ग्राम ज्योति महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित हैं। और कौन? पंडिता छमाराव द्वारा जो है रचित। अगला क्वेश्चन, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत देश की। किसकी? भारत देश की, भारत की। भारत भूमि कैसी है? वो विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, ये सभी है। देख लेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में आते हैं। अगला, भारत महिमा पाठ का प्रथम एवं द्वितीय श्लोक या पद किनसे संकलित है? तो ये क्वेश्चन टेढ़ा होगा। प्रथम जो है विष्णु पुराण से, प्रथम पद विष्णु पुराण से, द्वितीय भागवत पुराण से। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आया होगा, आप सुने होंगे, समझ लीजिए। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद विष्णु पुराण से, द्वितीय भागवत पुराण से। और भी क्वेश्चन है जो मैं बनाया हूँ आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पर कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। कितनी? 4 थी। कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? महत पद प्राप्त किया था। कौन सा? महत यानी कि बड़ा सा पद प्राप्त किया था। और किस परीक्षा में? केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ पे? गुजरात प्रदेश के अंतर्गत टंकारा नामक गांव में। किसका जन्म? स्वामी दयानंद का जन्म, जो कि समाज सुधारक थे, 1824 में गुजरात के टंकारा नामक गांव में दयानंद जी का जन्म हुआ। अगला, और उसके बचपन का नाम पूछ देगा, मूल शंकर।
दयानंद जी के बचपन का नाम मूल शंकर याद रखना है। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? समाज का उद्धार, समाजोद्धार किया दयानंद ने। और स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 में, 1883 में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट, चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थी गलती कर देते हैं क्योंकि ये सब याद नहीं रहता। हो सकता है बहुत सारे टीचर जो हैं लिखाते नहीं, ये बात बहुत जगह नहीं लिखाते हैं तो मार्क नहीं आता है। तो मंदाकिनी वर्णम जो है वो रामायण से संकलित है। कहाँ से? रामायण से। अयोध्या कांड के 95 सर्ग से। ये भी पूछ देगा किस कांड से? अयोध्या कांड के 95 सर्ग से, जो ओवरऑल रामायण से है मंदाकिनी वर्णम। अगला क्वेश्चन देखिए और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उदित है? हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। हितोपदेश से। और व्याघ्रपथी कथा के रचिता कौन है? नारायण पंडित। नारायण पंडित, ठीक है दोस्तों, नारायण पंडित द्वारा व्याघ्रपथी कथा रचित है। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। किसके? लोभ का। अगला क्वेश्चन, कर्णस दानवीरता पाठ की रचिता कौन है? भास। कौन है? भास। और ये जो है कर्णस दानवीरता पाठ, ये किससे संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया? कर्णभार नामक ग्रंथ से। कर्णभार देख लेना है, कर्णस दानवीरता। अगला, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। किस देश का? अंग देश का, याद रखना है। कर्ण के पास भीख या भिक्षा मांगने कौन आए? इंद्र या शक्र। इंद्र या शक्र। अगला, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। किसको? अशांति को। अशांति से क्या होता है? अशांति से मानवता का विनाश होता है ना। हर चैप्टर से क्वेश्चन है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का जो है विधान करते हैं? मानवों की। किसके? मानवों के, मनुष्यों की। कर्तव्य और अकर्तव्य का जो विधान करते हैं साथ मानवों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत से जो है हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन हो गया है। एक दो क्वेश्चन और है, दिखा दें? चलिए दिखा देते हैं और देखिए कितना क्वेश्चन फंसा। हमको लगता है सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। लास्ट में एक मेन क्वेश्चन मुझसे छूट रहा था, चलिए वो देख लेते हैं। इस चैप्टर से बहुत, इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं परीक्षा में। जैसे संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार क्या है? इसका मौलिक अर्थ है शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना। ठीक है, रूप नहीं भूलना। अब संस्कार के प्रकार देखते हैं, संख्या नहीं प्रकार। संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के हैं। संख्या 16 है, प्रकार 5 है। जैसे जन्म से पहले, जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। ठीक है, बचपन में या शैशव में, शिशु अवस्था में या बचपना अवस्था में जो है 6 संस्कार है। बचपन में 6 संस्कार, 6। शिक्षा काल में 5, शिक्षा काल में 5। ठीक है, विवाह रूप या गृहस्थ जीवन में 1, जब विवाह होती है तो 1 संस्कार। और मरने के बाद मरणोपरांत बोलते हैं इसको। मरणोपरांत जो है संस्कार कितने हैं? 1 है। मरणोपरांत, मरने के बाद संस्कार 1 है। ठीक है, लेकिन संस्कारों की संख्या पूछ दे, कुल संख्या कितनी? 16। आप देखिए क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, जन्म से पहले कौन कौन संस्कार है? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत। ये जो है गर्भाधान, पुंसवन, ये जन्म से पहले के संस्कार है, जब बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है। अगला, शैशव या बचपन के संस्कार कौन कौन है? पूछ देगा। जात कर्म कौन संस्कार है? शैशव संस्कार है। कैसे? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, ये जो है ये बचपन के संस्कार है, जब बच्चा पैदा लेता है तब का। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, है ना। शैशव या बचपन के संस्कार है। अगला, शिक्षा संस्कार में कौन कौन आते हैं? ये तो बहुत आसान है। अक्षर आरंभ करते हैं, उपनयन करते हैं, वेद आरंभ करते हैं, केशांत और समावर्तन। समावर्तन, ये जो अक्षर संबंधित उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, ये जो है शिक्षा संस्कार हैं। तो संस्कृत को नजरअंदाज न करें दोस्तों, ये मार्किंग सब्जेक्ट है, मार्क जुटेगा आपका। जैसा कि आपको मालूम होगा, यू नो दैट, विवाह यानी विवाह को पवित्र संस्कार कहते हैं। विवाह संस्कार में क्या क्या होते हैं? कौन से कर्मकांड होते हैं? देखिए, इसमें होते हैं कर्मकांड, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान। तो पूछ देगा सप्तपदी कौन सा संस्कार है? हाँ, किस संस्कार में आता है? सप्तपदी जो है किस संस्कार में आता है? विवाह संस्कार में। तो ये जितने भी हैं सिंदूरदान, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत कर्मकांड है। अगला, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? वही मरने के बाद, है ना। मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। कहते हैं इसका चरित्र गिर गया है, मैंने संस्कारहीन हो गया। तो चरित्र का, कैरेक्टर का फॉर्मेशन, निर्माण संस्कारों से होता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट लगा ये वीडियो, हमें कमेंट जरूर करना और देखना इससे कितना फायदा आपको हुआ ये भी बताना। कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इधर मैं बनाया हूँ, ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीति श्लोका जो है, नीति का श्लोक, इसके बारे में जान लीजिए। यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नीति श्लोका जो है, नीति श्लोका जो है, यह पाठ महाभारत के किस पर्व के अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से लिया गया है? उद्योग पर्व। क्या होगा आंसर? उद्योग पर्व। नीति श्लोक से संबंधित जो होगा उद्योग पर्व विदुर नीति से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री श्रेष्ठ विदुर। कौन? विदुर, मंत्री थे, है ना। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री श्रेष्ठ विदुर देते हैं। अगला क्वेश्चन, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका की। किसकी? नीति श्लोका की, ये जो है अपृष्टो बहुभाषते जो उक्ति है। अगला क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है या प्रवेश करता है? मूर्ख। कौन? मूर्ख। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो है तमाम जो है क्वेश्चन को जोड़ करके बता दिया गया है, संधि समास सारे क्वेश्चन। और देखिए इससे आपको कितना जो है मार्क जो है सपोर्ट हो रहा है, कितना लड़ रहा है। लट लकार एक वचन में पढ़ धातु क्या होता है? पठती होता है।
तो कैसे पकड़ेंगे, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मेट देखिए। पुरुष संस्कृत में कितने हैं? 3। वचन कितने हैं? 3। ठीक है, पुरुष 3 वचन 3। जैसे प्रथम पुरुष का रूप पूछेगा तो होगा ती तह अंति, जहाँ ती एक वचन, तह द्विवचन, अंति बहुवचन। मध्यम पुरुष पूछेगा सी थ थ। ठीक है, उत्तम पुरुष पूछेगा मी व म, यानी ती त अंति सी थ थ मी वह म। ये अगर किसी भी धातु के अंत में होंगे तो ये लट लकार होंगे। पूछेगा पठती क्या है? पठती एक वचन है, इसमें कौन लकार है? लट लकार है। पठतम में क्या है? इसमें क्या है? द्विवचन है। पठंती में बहुवचन है। तो ये ती तो अंति सी थ मी वह म जो है ये हो जाएगा लट लकार। अब चलिए, अगर आपको लोट लकार से क्वेश्चन आता है, अनुज्ञा या आज्ञा, इसमें भी पुरुष वही 3 और वचन 3। जैसे रहेगा पठतु, तो पूछेगा पठतु का लकार लोट लकार। तो तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम, पठतु पठतम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठा पठाम। इस तरह से तू ताम अंतु वाला जब होगा तो ये होगा लोट लकार। अगर किसी भी धातु के अंत में तू ताम अंतु हो तो क्या होगा? लोट लकार होगा, पकड़ लेना। पठतु होगा तो लोट लकार, गच्छतु होगा लोट लकार। उसके बाद लंग लकार से क्वेश्चन अगर आएगा आपको तो उसमें ये देखना है, पुरुष तो वही 3 वचन 3, तो ताम अन जैसे पठन होगा, पूछेगा पठन में क्या है? लंग लकार। गच्छन में क्या है? लंग लकार। अह तम त पठा में लंग लकार, पठतम में लंग लकार, पठत में लंग लकार, पठतम पठा पठाम, तो अम रहेगा पठतम लंग लकार, यानी कि त ताम अन अह तम त अम आब आम, ये होगा लंग लकार। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विधिलिंग पूछेगा तो उसमें होता है एत एतम एयु, एह एतम एत, एयम एब एम, यानी प्रथम पुरुष में होगा जैसे पठेत पठेताम पठेयु, मध्यम पुरुष में पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष में पठेयम पठेब पठेम। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, कोई भी धातु हो सकता है। तो ये देखना, एत है पठेत है, विधिलिंग हो जाएगा। पठेताम पठेयु विधिलिंग हो जाएगा, गच्छेयु विधिलिंग हो जाएगा। उसके बाद एक पूछता है लिरिट लकार से, उसमें सियति रहता है। तो पुरुष तो वही 3 वचन भी 3, जैसे सियति सियता सियंती, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंती। ठीक है, सियसी सियथा सियत, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, श्यामी श्यावा श्यामा, पठिष्यामी पठिष्यावा पठिष्यामा। यानी कि सियती वाला जब रहेगा, सिया लगा रहेगा तो लिरिट लकार होगा। पूछ देगा कौन सा लकार है? लिरिट लकार है। तो दोस्तों लकार से जो है हमने फॉर्मेट बता दिया आपको, और इस पर देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। सिर्फ ट्रिक समझना है, नियम समझना है। ठीक है दोस्तों। अरे बच्चों, यदि आपको हन धातु से क्वेश्चन पूछ लिया, हन मतलब मारना होता है लट लकार वर्तमान काल में, तो इसका इस तरह से रूप चलेगा जैसे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। ठीक है, ऐसे चलेगा हंती हता घनंती, हंसी हथा हथ, हनमी हनवा हनुमा। ये डिफिकल्ट है, इस तरह पूछ देगा। तो तीतो अंति चल रहा है, इसका मतलब ये लट लकार है। ठीक है, पूछ देगा हंती में क्या है? लट लकार है। कौन वचन है? एक वचन में है। हता में लट लकार है, द्विवचन है। ठीक है, हंती हथा घनंती, हंसी हथा हथ, हनमी हनवा हनुमा। अब चलिए इसका और भी देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन अगर आपको आ जाए। अब लोट लकार में आएगा वही तूता मंतु वाला, तू रहेगा लोट लकार। हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। ये जो तू से शुरू हो रहा है हंतु, ये लोट लकार हो जाएगा। और यहाँ से अगर और आपको पूछ ले, जैसे लंग लकार में पूछ ले, तो उसमें अ से शुरू होगा लंग लकार, अ से शुरू होगा जैसे अहन अहताम अघनन, अह अहतम अहत, अहनम अहनम अहन, और उसके बाद अहन। ये चांस बनता है इस पर आ जाएगा हन धातु पे। उसके बाद हो सकता है कि लकारों के आत्मनेपदी प्रत्यय के लिए जो है लट लकार पूछ ले, तो उसका फॉर्म इस तरह से चलेगा। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे चलेगा। ते इते अंते से इथे ध्वे ई अभे अमे। ठीक है, इस पर आ जाता है क्वेश्चन। तो इसको भी चलिए डायरेक्ट इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपको पूछ ले लव मैंने प्राप्त करना, इस पर पूछ देगा वही आत्मनेपदी पे लट लकार में। जैसे लभते लभ एते लभंते, लव से लभे थे लभधवे, लभे लवाबहे लवामहे। तो इस तरह से पूछ दे ते अते अंते, इस तरह से जब पूछ देगा आपको ते अते अंते, पूछ देगा लभते जो है कौन लकार से? लट लकार से। लभेते लट लकार से। तो ये जो देखे आप इस टाइप से लभते लभेते लभंते, लव से लभे थे लभधवे, लभे लवावहे लवामहे, इस टाइप का जब पूछ देगा तो ये आत्मनेपदी का लट लकार होगा। इसको जो है यानी कि वर्तमान काल होगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है किरी धातु पर, जो हार्ड हार्ड होता है। किरी लट लकार वर्तमान काल पे पूछ सकता है, इसका लट लकार में क्या होगा? तो इसका ऐसे चलेगा, करोति कुरुता कुरुवंती, करोसी कुरुथा कुरुत, करोमी कुरुवा कुरुमा। जहाँ सह तो ते जो होता है तो उसमें लगता है प्रथम पुरुष। ठीक है, और उसके बाद क्या लगता है? सह तो ते। ठीक है, तुम युवाम युजम, यानी कि तुम दोनों तुम लोग के लिए होता है मध्यम पुरुष। करोसी होगा तो तुम से शुरू करेंगे। ठीक है, तुम युवाम कुरुथा युयम कुरुत, और उसके बाद उत्तम पुरुष में होता है अहम आवम वयम, यानी कि अहम करोमी आवाम कुरुवा वयम कुरुमा। तो अहम आवम वयम जो होगा करोमी कुरुमा, करोमी कुरुवा कुरुमा। उत्तम पुरुष होता है अहम आवम वयम। समझ गए?
क्री धातु पर। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है लंग लकार पे अगर आपको पूछ ले, चलिए ये समझ लेते हैं, अभी एग्जाम के लिए बना रहे हैं वीडियो। लंग लकार में अ से शुरू होता है कोई भी धातु, जैसे अकरोत, अक्रुताम, अक्रुवन। पूछ देगा अक्रुवन जो है ये किस लकार का रूप है, लंग लकार का, कौन सा वचन, बहुवचन। तो इसके साथ चलेगा सह तो ते, सह अकरोत तो अक्रुताम ते अक्रुवन। मध्यम पुरुष में होता है तुम वाला, तुम दोनों, तुम लोग, जैसे तुम युवाम युयम। अकरो अक्रुतम अक्रुत, ये तुम के लिए चलेगा तुम युवाम। अक्रुबम अक्रुबा अक्रुबम अक्रुब अक्रुम, ये होता है अहम अवम वयम। ठीक है, तो अहम अवम वयम के लिए होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस पर आ सकता है, देख लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन कितना आता है। और यदि आपको दोस्तों शब्द रूप से क्वेश्चन आता है, तो शब्द रूप से जो क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए देखिए फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, संस्कृत में विभिन्न व्यक्तियां बैठाते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन में प्रथमा होती है, इसलिए इसको शामिल कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो इसके लिए चलिए देख लेते हैं संस्कृत में वचन कितने हैं, 3। ठीक है, पुरुष कितने हैं वो तो देख लिए थे तभी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ है, देखिए विसर्ग रहेगा, और रहेगा, अ रहेगा, अम रहेगा, और रहेगा, अस रहेगा, या आ रहेगा, भ्याम रहेगा, भी रहेगा। तो भी दिखाएगा तृतीया। ठीक है, जैसे मुनि भी तृतीया दिखा, भी रहेगा तो तृतीया दिखाएगा। उसके बाद रहेगा ए, जैसे मुनिये, ए दिखाएगा चतुर्थी को, ए भ्याम भ्य। ठीक है, अ या आथ, यहाँ पे तो वाला जो होगा लास्ट में तो पंचमी को दिखाएगा, याद रखना, भ्याम भ्य। ठीक है, उसके बाद सिया लगा रहेगा, सिया दिखाएगा षष्ठी को, देवस्य रामस्य षष्ठी हो जाएगा। ओह नाम, जैसे रामा नाम, देवा नाम, नाम वाला होगा षष्ठी बहुवचन, क्या होगा, षष्ठी बहुवचन, देख रहे हैं सामने में। सप्तमी में रहेगा, जैसे देख रहे हैं ई रहेगा, है ना, देवे देवियो देवसु, देवे देवे। ठीक है, उसके बाद देवियो और सु, तो सु जो दिखाएगा ये दोनों सु सप्तमी बहुवचन में, जैसे देवेसु, मुनिसु, नदीसु, सु वाला दिखाएगा सप्तमी बहुवचन। फिर समझ लीजिए शुरू में जब विसर्ग दिखाएगा, जैसे देव, राम, मोहना, एक वचन होगा प्रथमा का, समझ गए। और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, भी रहेगा तृतीया बहुवचन, जैसे मुनि भी। ठीक है, तृतीया बहुवचन, समझ गए। आत, जैसे देवात, आत रहेगा, मोहनाथ, तो आत जो दिखाएगा पंचमी एक वचन में, सिया दिखाएगा षष्ठी एक वचन में। और उसके बाद नाम हो जाएगा, जैसे देवा नाम, रमा नाम, नाम दिखाएगा षष्ठी बहुवचन में। सु वाला जो भी होगा सप्तमी बहुवचन में, कहेगा देव शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा, देवेशु। तो शब्द रूप से क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मेट पर कोई भी होगा तुरंत मार देना है, सही हो जाएगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट हम बताते हैं आपको, जैसे आपको पूछ लिया मुनि शब्द का रूप, ज़्यादातर पूछा जाता है इकारांत पुल्लिंग, यानी लास्ट में हर्षई होगा, है ना, महर्षु का नहर्षि का हर्षई है तो इकारांत हुआ। तो पूछेगा इसी में से कि मुनीन में कौन सी विभक्ति है, देख लीजिए, द्वितीया है, कौन वचन, बहुवचन। तो मुनि को पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा वीडियो को ध्यान से। ठीक है, जैसे मुनि, मुनि, मुनिया, मुनि, 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 मुनिन क्या है, द्वितीया बहुवचन। जो फॉर्मूला देखिए तो उसी पर जा रहा है, ध्यान से देखिए। मुनि ना, मुनि भैया, मुनि भी देखिए तृतीया बहुवचन में है। उसके बाद ए वाला चतुर्थी एक वचन, मुनि मुनि भैया, मुनि भैया, मुने मुनि भैया, मुनि भैया, मुने मुनि मुनि नाम। ठीक है, मुनो, ये भी पूछ देगा मुनि शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा, मुनो, देखिए ओ है मुनो। तो मुनो क्या है बताइए आप, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन है ना, सप्तमी एक वचन, मुनि से मुनो हो गया। लेकिन मुनि सु वाला बोले थे सप्तमी बहुवचन। संबोधन हे मुन्ने, हे मुनि, हे मुनिया। ठीक है, तो देख लीजिएगा ध्यान से, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, भी वाला पूछा जाता है, और चतुर्थी एक वचन पूछा जाता है, और पंचमी एक वचन पूछा जाता है, षष्ठी एक वचन पूछा जाता है, सप्तमी एक वचन पूछा जाता है, षष्ठी बहुवचन पूछा जाता है, नाम वाला, सु वाला, सप्तमी बहुवचन। तो इस टाइप से मुनि शब्द से क्वेश्चन कोई भी आएगा तो बना देंगे दोस्तों। इसी टाइप से नदी भी आप जो है देख सकते हैं, वो भी हो जाएगा आपको।